दोस्तों, होता क्या है जब किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होता है, जैसे 376 या 313, 315 गर्भपात के मामले या बलात्कार के मामले में जब मुकदमा लिखा जाता है, तो पूरा दुनिया समाज यही उस व्यक्ति से कहने लगता है कि अब आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा, चाहे 15 दिन महीने भर के लिए ही जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपके विरुद्ध फर्जी तरीके से गंभीर धाराओं में भी मुकदमा लिखा दिया जाता है, तब भी आप जेल जाने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि अगर फर्जी तरीके से आपके विरुद्ध बलात्कार या गर्भपात जैसे गंभीर मामलों में भी मुकदमा लिखा दिया जाता है, तो आप बिना जेल जाए कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, अब जब से लोगों को ये पता चल गया है कि मैट्रिमोनियल केसेज में, दहेज प्रथा के मामले में जो अभियुक्त पक्ष है वो जेल नहीं जाएगा, बाहर से ही उसकी जमानत हो जाएगी और केस चलेगा, तब से लोग करते क्या हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में ही जब मुकदमा पंजीकृत कराते हैं तो 498A के साथ में 376 या गर्भपात जैसी धाराएं भी लगवा देते हैं। इससे क्या होता है, उनको ये लगता है कि अगर ये धाराएं लग जाएंगी तो वो व्यक्ति जेल चला जाएगा और इससे हमारा लाभ हो जाएगा, हम उनसे बदला ले लेंगे, या वो व्यक्ति दबाव में आ जाएगा, मेरी जो नाजायज मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी कर देगा। ऐसे ही एक मामला मेरे पास भी आया, जिसमें लड़की ने यह कहकर बलात्कार का आरोप लगाया कि उसके जेठ ने उसके पति के घर में रहते हुए उसके जेठ ने उसका बलात्कार किया, फिर उसके बहनोई दवा कराने ले गए, उसने उसका बलात्कार किया, और फिर पूरे परिवार वालों ने गर्भपात करवाया उसका। ऐसे का एक स्टोरी बनाकर उसने एफआईआर पंजीकृत करवा दी। एफआईआर गंभीर धाराओं में पंजीकृत हुई, जैसे 376, 313, 328, 323, 504, 506। अब जब इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ तो वो व्यक्ति बहुत परेशान हुआ, पुलिस उसे परेशान करने लगी, गिरफ्तार करने के लिए ढूंढने लगी। और जिस व्यक्ति अगर गंभीर मुकदमे में, खासकर 376 में अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लिख जाता है, तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं या जिससे भी वो व्यक्ति सलाह लेता है, तो एक चीजें तो वो क्लियर बता देते हैं कि आप लोगों को 100% जेल जाना पड़ेगा, चाहे महीने 15 दिन के लिए ही जेल जाना पड़ेगा। वो व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे ही निराश होकर वो व्यक्ति मेरे पास भी आया था, हमने उसे जेल जाने से बचाया। आप लोग भी जेल जाने से बच सकते हैं। अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आपके ऊपर फर्जी तरीके से धाराएं बढ़ाकर लिखा दी जाती हैं, तो आप जेल जाने से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जेल जाएंगे, आपका तय हो चुका है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ट्राई करनी है एफआईआर क्वेशिंग। अगर मामला पूरा तरह से बनावटी है, पूरी तरह से फर्जी है, और जो एक मैट्रिमोनियल केसेज में जो ये बलात्कार और गर्भपात के आरोप लगा दिए जा रहे हैं इस समय, इसमें से 90% केस फर्जी ही होते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे हाई कोर्ट आना है। हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालनी है एफआईआर क्वेशिंग के लिए कि एफआईआर फर्जी है। अगर ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि वहाँ से आपके गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाती है, अरेस्ट स्टे कर दिया जाता है, इसके बाद मामला मीडिएशन में भेज दिया जाता है, चूंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है। लेकिन कई स्थिति में ये होता है कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता। हमारे इस केस में हमने सीआरएलपी फाइल की, उसमें जो पति था वो मौजूद था नहीं, जज साहब ने स्टे नहीं दिया, अरेस्ट स्टे नहीं दिया, कहा कि बिना पति के कैसा मीडिएशन होगा, हम नहीं देंगे अरेस्ट स्टे, किसी भी परिवार वालों को अरेस्ट स्टे नहीं दिया। तो अगर आपको अरेस्ट स्टे मिल जाता है, मामला मीडिएशन चला जाता है, तब भी आपके लिए ठीक है, बचाव है। अगर अरेस्ट स्टे नहीं मिलती है या मामला मीडिएशन में नहीं जाता है, तब आपको एंटीसिपेटरी बेल ट्राई करनी होती है। एंटीसिपेटरी बेल में आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपने सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मूव करनी है। वहां से अगर एंटीसिपेटरी बेल आपकी हो जाती है, आप अच्छी आर्ग्यूमेंट करिए, अगर वहां से एंटीसिपेटरी बेल हो जाती है तो ठीक है। लेकिन ज्यादातर मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर 376 लिखा हुआ है तो उसमें एंटीसिपेटरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं होती है, लेकिन आप 90% मान के चलिए कि वहां से एंटीसिपेटरी नहीं होगी। वहां से आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस करवाइए, एंटीसिपेटरी बेल लेकर हाई कोर्ट आइए। यहाँ से अगर आपके केस में दम है तो आपको 100% एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। अब लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि भाई ठीक है, अरेस्ट स्टे मिल गया तो वो भी जब तक चार्जशीट नहीं लगी तब तक के लिए है, अगर एंटीसिपेटरी बेल हो गई तो वो चार्जशीट नहीं लगी तब तक के लिए है। ऐसा नहीं है, अरेस्ट स्टे तो चार्जशीट तक के लिए है। हाँ ठीक है, अगर आपका मामला मीडिएशन गया तो हो सकता है निपट भी जाए ना मामला, एफआईआर आ जाए मामले में। लेकिन अगर आपकी एंटीसिपेटरी बेल हुई है
तो वो सिर्फ चार्जशीट तक के लिए नहीं होती है कि 2 महीने के लिए आप प्रोटेक्ट हो गए और फिर उसके बाद में आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। चार्जशीट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली की लाइट में दिया जाता है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि एंटीसिपेटरी जो होती है वो टिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल होती है। जब तक आपका मुकदमा चलेगा तब तक आपको एंटीसिपेटरी बेल वो आपकी काम करेगी, आपको फिर से जेल जाना नहीं होगा। आपकी एक बार एंटीसिपेटरी हो गई तो आप जेल नहीं जाएंगे। अब जब मामला चलेगा उसमें गवाही होगी, सारे साक्ष्य लिए जाएंगे। अगर आप दोषी सिद्ध किए जाएंगे तब आपको जेल जाना होगा, लेकिन अगर आप बरी हो जाते हैं तो आपको कभी जेल नहीं जाना होगा, इसी एक एंटीसिपेटरी बेल के माध्यम से। तो अगर आप लोगों के मन में भी ये भ्रम रहता है कि अगर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख गया है तो हम जेल जाना ही पड़ेगा, तो ये भ्रम तोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको जेल जाना ही पड़ेगा, आप बिना जेल जाए भी अपनी बेल करवा सकते हैं। ऐसे ही मेरे मामले में भी एक्यूज्ड की एंटीसिपेटरी बेल मैंने ग्रांट करवाई। एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होने के बाद में अब वो व्यक्ति चैन से रह रहा है, पुलिस उसे परेशान नहीं कर रही है। अब यदि उसके खिलाफ आरोप पत्र आएगा तो देखा जाएगा मामला पूरी तरह से झूठा है, ट्रायल में तो उसे सजा होनी नहीं है, क्योंकि ये मामले पूरी तरह से फर्जी होते हैं, सबको पता होते हैं। लेकिन अब चूंकि गंभीर धाराओं में मुकदमे लिख जाते हैं तो पुलिस की भी मजबूरी हो जाती है व्यक्ति को अरेस्ट करना। कोर्ट को भी बहुत आसानी से रिलीफ देना उचित नहीं लगता है, क्योंकि गंभीर धाराओं में अगर सही हुआ मामला तो क्या होगा, पीड़ित पक्ष को भी देखना होता है। तो अगर आपके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तब भी, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं है तब भी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाता है, तो एक बार आप हाई कोर्ट की रेमेडी जरूर ले लें। इससे ये हो सकता है कि आप जेल जाने से बच सकते हैं। अगर आप जेल जाने से बच जाएंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बच जाएगी, मुकदमा छूट जाएगा, आप पूरी तरह से मुकदमे से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।